यो बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज ना हम आ चुके हैं वन पीस का एक न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। तो वन पीस के भाई पिछले एपिसोड्स में हुआ यूँ था, कभी अपने जो लोकी है वो छूट चुका है, मतलब उसको ना जोरो ने भाई चोट तो दिया था, लेकिन उसकी ना एक चेन जो है बांध के रखी थी जिससे वो छूट ना पाए, मतलब भाग ना पाए और इनके सवालों के जवाब दे दे या फिर हमला ना करे। तो लेकिन लोकी ने भाई इन पे ही उल्टा इन पे हमला कर दिया और यहाँ पे ना जो बच्चे हैं ना वो हो रहे थे बेहोश, क्योंकि भाई अपने जो गॉड नाइट्स है वो भाई उन लोगों ने अपना भाई डेविल पावर्स यूज़ कर लिया है। लेकिन अपनी जो टीचर है वो देख पा रही है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भाई बंदे आ चुके हैं, मतलब पता नहीं मॉन्स्टर से आ चुके हैं। तो वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि वो भाई अपनी बच्चों की जो ड्राइंग्स थी, जो उनका जो फियर था ना, वो ही अब आ चुका है और यहाँ पे ये सब खौफनाक चीज़ें बन चुकी है, मतलब मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। तो हम वही कंटिन्यूशन के साथ देख पाते हैं जहाँ पे भाई अपना सोल देख रहा होता है कि ये सब क्या चीज़ें हैं, मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग भाई हकीकत कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो बच्चों का बस ड्रीम था, जो बच्चों को लगता था कि भाई ये सब खतरनाक चीज़ें होंगी और वो चीज़ें अब आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें और पीछे बच्चे भाई धड़ाधड़ गिर रहे हैं और एक लाइन जो है भाई बच्चों की जो जा रही है, वहाँ पे अपना सोल उनको देख रहा है कि उनको भाई कैसे रोक सकता हूँ। तो वो वहाँ पे उनको भाई रोकने चला जाता है कि वहाँ पे उनको रोकना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे भाई अपना सोल आ जाता है और यहाँ पे ना जो बच्चे हैं ना वो भाई सो ही रहे हैं, मतलब इनको भाई देख पा रहे हो तुम लोग, सो रहे हैं और फिर भी चल रहे हैं। मतलब ये जो डेविल फ्रूट पावर है ना, ये शायद से अपने गांको की है, जो भाई चलने वाली, मतलब ये अपना भाई जो लेके जा रहे हैं ना वो, और दूसरी शायद से स्लीपिंग नाइट के जो बाकी के बंदे हैं उनकी पावर्स होगी। तो शायद से यही इनकी डेविल पावर्स है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। मतलब वो देख सकते हो तुम लोग, उन्होंने एक ड्रीम से भाई एक बंदे बना दिया और यही सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग बच्चे कैसे चल रहे हैं, मतलब क्यों जा रहे हैं, इनके साथ क्या हुआ क्या है। तो यहाँ पे भाई सोल इनको जो है रोकना चाहता है, लेकिन यहाँ पे रॉबिन उसे कहती है कि इसे रोकना मत, जो अपने भाई वुल्फ सेंसर के साथ हुआ है ना वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो वही भाई इसके साथ होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक भाई कांटे वाला थ्रॉन सा इस पे आ जाता है और अपने सोल को जो भाई लग जाता है, सोल इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों हाथ देख सकते हो तुम लोग हो चुके हैं भाई पूरी तरीके से भाई डोनट बन चुके हैं। और या एक बार और एक डोनट बनने वाला है, मतलब अभी तक तो इतना ही बना है, शायद से बहुत बड़ा बनेगा बाद में, लेकिन यार शायद से ना हो भाई। तो यहाँ पे वो बच्चे चले जा रहे हैं, उन पे भाई कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, उनके पास शायद से एक शील्ड सी लगी है थ्रॉन वाली, जो भाई शायद से प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब इन लोगों को भाई जाने नहीं दे रही है, मतलब इनको उठा ना दे। यस, तो इसके साथ यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर पीलबग जो भाई इनके लिए भाई स्पेशली है, जो भाई अपने स्कूल में या फिर जो भी इमरजेंसी होती है इसके लिए ये बनाया गया है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके हैं, बच्चे भाई सो रहे हैं, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन बच्चे खतरे में हैं। तो ये सब पेरेंट्स देख के भाई दुखी हो रहे होते हैं और ऊपर से भाई ये कहते हैं कि भाई मॉन्स्टर्स और मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं यहाँ पे और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भाई ये कहते हैं कि प्रिंसिपल कहाँ है और ये बच्चों के साथ क्या है, वो क्या क्या कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे भाई सोल भी बताने की रोकने की कोशिश कर रहा है, ये बताते हैं और यहाँ पे भाई कुछ समझ में उनको भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देख पाते हैं कि एक साइड में आग लगी और स्कूल दूसरे साइड में है शायद से। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि आपने जो जरूर है इसकी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर है अपने भाई जो इल्वा है, जो भाई फर्स्ट ही भाई चल रही है। यस, तो यहाँ पे भाई अपना उसब भी देख के भाई थोड़ा सा शॉक भी हो रहा होता है। और यहाँ पे ना वो फायर ब्रिगेड है इनकी भाई, जो भाई बोट से जा रही है। यस, तो इनके पास अपनी फायर ब्रिगेड है, जिससे भाई ये लोग पानी को जो है भाई डाल देंगे और अपना शायद से ये आग बुझा भी देंगे। तो यहाँ पे वो वही करने जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाथ आ जाता है और सिर्फ हाथ नहीं भाई, पूरा बहुत बड़ा शरीर आ जाता है और इनकी फट जाती है देख के, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या चीज़ है भाई, क्योंकि एल्बाफ में बड़ी बड़ी चीज़ें होना नॉर्मल है, लेकिन ये चीज़ होना नहीं। तो यहाँ पे इन सबका रिएक्शन भी देख सकते हो कि इनकी फट चुकी है, ये इतनी मैसिव भाई चीज़ कैसे आ सकती है। ऐसे जायंट देखो भाई कितने बड़े हैं, ये जायंट से भी बड़ी है, मतलब लोकी का शायद से ये ड्रीम था, शायद से लोकी की जिसको भाई खतरा लगता है, लोकी से डर लगता है, ये वही है। तो यहाँ पे सोमस भाई खुश हो रहा होता है और अपने भाई गांको की तरफ देखता है, तो लेकिन गांको भाई कोई रिएक्शन देते ही नहीं है, मतलब उसे भाई कुछ पड़ी ही नहीं है। और यहाँ पे सोमस के बारे में पता चलता है कि उसके पास जो है भाई थ्रॉन डेविल फ्रूट की पावर्स है, जिससे भाई ये थ्रॉन बनाता है, जिससे भाई ये भाई मतलब या सब पता चल चुका है तुम्हें भाई कि इससे क्या होता है। तो यहाँ पे भाई यही सब चीज़ें और अपने भाई गांको को इनमें कोई ज़ीरो इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब कोई इंटरेस्ट है ही नहीं जो भी हो। लेकिन यहाँ पे भाई वो कहती है कि
बच्चों को तब तक चलना होगा जब तक वो सी क्लाउड विलेज ना आ जाए, जहाँ पे भाई वो लोग बोट से इनको लेके जाएंगे, मतलब शिप से। यस, तो इसके साथ यहाँ पे थ्रॉन थ्रोन फ्रूट की जो पावर है, मतलब जिसने ये चीज़ की हुई है, अपने सोमस के बारे में पता चलता है कि वही सब कर रहा है। और यहाँ पे हमें भाई हम स्लीपिंग पावर देख पाते हैं हम लोग, जो भाई अपनी किलिंग कम की है, तो वो भाई सोमस को भाई सुला देता है सॉल के ड्रीम के साथ, और उसके ड्रीम में से सॉल निकाल लेता है। तो यहाँ पे देख पाते हो कि सोमस सो रहा था और वो देखता है कि इसने भाई अपने मेरे ड्रीम में से सॉल निकाली है। तो ये भाई खतरनाक डेवलपमेंट पावर्स हैं, गॉड नाइट्स है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें इनसे। और या इसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि हमें भाई जायंट की शिप लगेंगी बहुत सारी। और यहाँ पे भाई रेनबो के बारे में बात चलती है, जहाँ पे इनको पता चल रहा होता है कि यहाँ पे इनके पास रेनबो है, जिससे भाई ये लोग भाई ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, मतलब या। और इसके साथ जब सॉल्ट इसके भाई मीट पे गिरता है ना, तो इसको भाई बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सोमस कुछ सोच रहा होता है, सोमस एग्जैक्टली सोच रहा होता है कि भाई कितनी ईजी तरीके से भाई हम लोग कर रहे हैं, इसमें भाई कुछ फाइट भी हुई नहीं और ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे भाई अपनी ये गांग को कहती है कि तुम्हें भाई फाइट देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ हेड्स की शिप मिली है। और स्ट्रॉ हेड्स का नाम सुनते ही भाई अपने भाई इन बंदों में जो है भाई चमक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि स्ट्रॉ हेड्स वन ऑफ द भाई क्या कहते हैं एम्परर्स हैं। यस, तो या इसकी वजह से ही भाई एक्सपेक्ट हो सकती है फाइट बहुत बढ़िया तगड़ी वाली, इनको जो चाहिए वो वाली। और यहाँ पे देख पाते हैं कि जो बच्चे हैं ना, वो जा रहे हैं भाई सीधे उस फायर में से जो लोकी ने लगाई थी। तो यहाँ पे वो रोस्ट ना हो जाए, तो वहाँ पे ये भाई गांग को भाई कहती है कि इनको भाई मरने दो ना भाई, बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लेके जाएंगे, ये मर गए तो वो लोग सही। तो या इनको ये पड़े नहीं है, इनको बस खाना खाना है। और इन जाइंट्स के जो जाइंट्स हैं ना बड़े वाले, उनको भाई समझ सिखाना है कि ये रिफ्यूज़ कैसे कर रहे हैं अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट को। तो या इसके साथ अपने रॉबिन नोटिस कर पाती है कि वो बच्चे जो डायरेक्टली जा रहे हैं अपने भाई फायर में से, तो ये लोग बंद तो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं लोकी जो भाई तरीके से भाई रेंज में आ चुका है और इसको बस छूटना है। तो यहाँ पे अजरुद्दीन से कहता है कि भाई मुझे छोड़ दो, वरना मैं पूरा एल्बा पे भाई जो है जला दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वीकनेस तो भाई फायर है। यस, और मेरे पास लाइटनिंग की पावर है, लाइटनिंग से ही फायर बनती है। तो यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो भाई सारे जो सन वर्ल्ड के जो लोग हैं वो सारे मर जाएंगे। तो इसके साथ यहाँ पे भाई वो सब कुछ चीज़ अपना भाई अपने यूज़ कर रहा होता है। और या शायद से भाई ये डाउन होने से पहले ना थोड़ी भाई कोशिश करना चाहता है शायद से, और कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भाई ऐसे ही किल करता रहूँगा, मतलब सारे लोगों को मारता जाऊँगा। तो तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो तो ठीक है, वापस से भाई अपनी हाकी गैदर करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे भाई सब लोग भाई देख के भाई शॉक हो रहे होते कि ये बंदा इतना इंजर्ड है और फिर भी ये सब चीज़ें कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे लूफी कहता है कि भाई तुम्हें मैंने चॉइस दी थी, लेकिन तुमने मुझे भाई नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो इसके साथ लूफी भाई अपना डेविल फ्रूट पावर यूज़ करके भाई गम गम शायद से कोई तो नॉर्मल वाला यूज़ करेगा। यस, तो यहाँ पे वो आ चुका है। और यहाँ पे जरल भी इसे रोकने की कोशिश करती है, बहुत सारे लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट लोकी नहीं रोकने वाला। और यहाँ पे लूफी जो आ चुका है अपने फुल फॉर्म में, तो यहाँ पे भाई जोरो कहता है उससे भाई कि थोड़ा ईजी जाना, क्योंकि वो इंजर्ड है और ये शायद से हमें पता है। और या इसी के साथ यहाँ पे लूफी जो है भाई अपना डेविल फ्रूट यूज़ करता है गम गम। और या इसी के साथ अपना भाई एक एलिफेंट शायद से, या फिर नॉर्मल, या फिर जो भी कह दो भाई, जो भी जिसका बेसिक अटैक है लूफी का, जिससे भाई थर्ड गियर। यस, तो ये थर्ड गियर यूज़ करता है और अपने लोकी को भाई एक छोटी सी पंच मार देता है। लेकिन जैसे भाई अपने बच्चे को मारते हैं या फिर कुत्ते को मारते हैं, कुत्ते के पीले को मारते हैं, वैसे ही भाई ये यूज़ करता है गम गम आम बलून। और ये इतना छोटा था ना कि ये लोग देख के भी शॉक हो रहे थे कि इतना छोटा तो ये डिज़र्व नहीं करता। लेकिन लोकी शायद से भाई बहुत ज़्यादा जो है इंजर्ड था, एग्जॉस्ट हो चुका था, वो बस भाई भागने की कोशिश करना चाहता था, इसीलिए भाई वो भाई ये सब कर रहा था। तो इसकी वजह से ही भाई, और इसने भाई अपना हाकी यूज़ कर ली, इसकी वजह से ये बहुत ही वीक था, तो ये भाई गिर ही गया, मतलब मरने तो वाला है नहीं भाई। या तो ये यही सब बातें जोरो भी बता रहा था कि इसने गैम्बल किया था, अगर ये छूट गया तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई ये कुछ अपना भाई यूज़ करता रहेगा। तो यहाँ पे सांजी भी जो मॉन्स्टर है भाई, वो मॉन्स्टर को मॉन्स्टर कह रहा है, मतलब ने लोकी को मॉन्स्टर कह रहा है कि कैसा मॉन्स्टर ये भाई, कितना इंजरी लेके भी ये सब चीज़ें कर पा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे भाई फिर जो हज़रुद्दीन कहता है कि तुम भाई इसकी मदद करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, चाहे ये बुरा हो या कितना भी अच्छा हो, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए, मतलब टिपिकल लूफी वाला चीज़। और यहाँ पे भाई लूफी ने शायद से गोल्डबर्ग को भेज दिया, क्योंकि ये कुक है ना, तो शायद से इसके लिए मीट ढूंढने के लिए। और यहाँ पे जोरो और सांजी
एज़ यूजुअल लड़ने लगते हैं। और या यहाँ पे ज़ोरो का नया नाम भी पड़ता है भाई, मॉस स्नो मॉस हेड। और या यहाँ पे ये दोनों कंधे पे लड़ रहे, तो कूडबक थोड़ा-सा भाई एनॉय हो रहा था। यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे इसको भाई खून चढ़ाया जा रहा है अपने भाई जेरल्ड। और या भाई तुम जेरल्ड को देख सकते हो भाई कितनी छोटी लग रही है लोकी के सामने। और या तुम देख पाते हो भाई क्योंकि लूफ़ी भाई जायंट्स के सामने बहुत छोटा है, लेकिन लोकी के सामने ये लोग उतने ही छोटे हैं। तो ये बहुत ही मैसिव साइज़ है, मतलब तुम देख सकते हो इनमें जो टॉल बंदे होंगे वो कितने बड़े होंगे यार। लूफ़ी भाई पूछता है कि इसके पास जो हॉर्न्स है वो असली है क्या? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि यह असली है क्योंकि ये भाई एंशिएंट जायंट की ब्रीड में से है, मतलब अपना जो किंग हेराल्ड था उसकी ब्रीड में से, मतलब उसका ही बेटा है। यस, तो उसी की वजह से इसका भाई सिंह जो है हेराल्ड के पास भी थे, इसके पास भी है। तो यहाँ पे हम बैक सीन देख पाते हैं जहाँ पे भाई हेराल्ड अपने 2 बच्चों के सामने है और अपने 2 बच्चों को कह रहा है कि तुम्हें अपने भाई एल्बफ को बचाना होगा, साथ लड़ना होगा। तो यहाँ पे भाई लोकी वही यूजुअल चीज़ भाई क्योंकि उसको शायद से बुली कर रहा होता है जो बेड कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन या तो यहाँ पे उसी का भाई ये गुस्सा इसके सालों से इसके दिमाग में है और शायद से इसीलिए इसने भाई अपना ये एक्स जो है रेस कर दिया और शायद से इसको मारना चाहता है क्योंकि इस पे भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ऊपर से इसने अपने बाप को भी मार दिया, मतलब इन दोनों का बाप एक ही है राइट। तो इसकी वजह से ही भाई इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अपना स्टेफन शायद से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने भाई बता रहा है कि भाई तुमने मदर का भाई मतलब इंसल्ट ही की है मेरे मदर की और बाप को भी मारा है। तो यहाँ पे लोकी पूछता है कि तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने अपने बाप को मारा है? हाँ। और यार इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो